Dear teachers, अस्सलाम वालेकुम। You are warmly welcome to जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम मैथ्स का लेसन करेंगे जिसका टॉपिक है नंबर 19। इस लेसन में हमारे SLOs हैं कि बच्चा 19 के डिजिट को पहचान ले, इसके साथ साथ बच्चा उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सके जो 19 इन नंबर है। हमारा थर्ड SLO है कि बच्चा 19 के स्पेलिंग को मेमोराइज कर ले। डियर टीचर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी के लिए बच्चों को 1 से लेकर 18 तक काउंटिंग रिवाइज करवाइए। इस काउंटिंग को रिवाइज करने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाइए, पहले 1 का फ्लैश कार्ड दिखाइए, उससे पूछिए विच नंबर इज़ दिस। ऐसे काउंटिंग को आगे आगे बढ़ाती जाएंगे और फ्लैश कार्ड्स की मदद तक नंबर 18 तक बच्चों की काउंटिंग की रिवीजन करवाइए। अब इसके बाद जब आप काउंटिंग की रिवीजन करवा चुके हैं तो बच्चे से पूछें व्हाट कम्स आफ्टर 16। बच्चा आपको बताएगा 17 कम्स आफ्टर 16। फिर बच्चे से मज़ीद पूछिए व्हाट कम्स आफ्टर 17। बच्चा आपको बताएगा 18 कम्स आफ्टर 17। अब आप बच्चों से अगेन सवाल कीजिए कि व्हाट कम्स आफ्टर 18। यहाँ बच्चा शायद आपको जवाब ना दे पाए क्योंकि 19 उसके लिए नया नंबर है, तो आप 19 का फ्लैश कार्ड दिखाकर बच्चे को बताइए कि दिस इज़ 19 कम्स आफ्टर 18 एंड दिस इज़ और टुडेज लेसन नंबर 19। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों से बुक का पेज नंबर 35 ओपन करवाएं और उनसे पूछिए विच नंबर इज़ दिस। चूँकि बच्चा फ्लैश कार्ड के अंदर नंबर 19 देख चुका है, आप उसको बता चुकी हैं कि दिस इज़ नंबर 19, तो वो ये नंबर आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको बताएगा कि दिस इज़ नंबर 19। अब आप बच्चे से मज़ीद पिक्चर के हवाले से क्वेश्चन करें कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। चलिए मुझे बताएं क्या है पिक्चर में। येस, दीज आर मग्स। वेरी राइट स्टूडेंट्स, बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। इसके बाद आप बच्चों से मग्स से रिलेटेड क्वेश्चन करें कि हम मग से क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू विद द मग्स। येस, वी ड्रिंक मिल्क, कॉफ़ी एंड टी इन द मग्स। सो स्टूडेंट्स, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? येस, ड्रिंकिंग मिल्क इज़ अ हेल्दी हैबिट। बच्चों को हेल्दी हैबिट्स के मुतालिक थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो बच्चों से प्रॉमिस लीजिए कि वो रोज़ाना की बेसिस पे मिल्क ड्रिंक करेंगे जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। अब इसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन कीजिए कि हाउ मेनी मग्स आर देयर इन द पिक्चर। अब आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो आपके साथ काउंटिंग करें। चलिए स्टूडेंट्स, काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। वेरी गुड स्टूडेंट्स, दीज आर 19 मग्स। अब आप बच्चों को 19 के स्पेलिंग बताइए। NINETEEN 19। जब आप बच्चों को स्पेलिंग बता रही होंगी, बच्चे आपके पीछे पीछे इसको रिपीट करेंगे। इन स्पेलिंग्स को आप 6 दफ़ा रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़ें बच्चों के सामने ताकि बच्चा आपके पीछे रिपीट करके इनको मेमोराइज कर ले। इसके बाद बच्चों की तवज्जो नीचे दिए गए सर्कल्स की तरफ दिलाइए और उनसे पूछिए कि कौन से सर्कल्स में नंबर 19 रिटन है। जिन सर्कल्स में नंबर 19 रिटन है उनको टिक मार्क कीजिए। ऐसे आपको पता लग जाएगा कि आपने जो 19 का लेसन बच्चे को पढ़ाया है क्या उन्होंने नंबर 19 को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है या नहीं। अगर वो नंबर 19 को आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ना आइडेंटिफाई कर पाएँ तो आप दोबारा से नंबर 19 का फ्लैश कार्ड दिखा के बच्चे को नंबर 19 के बारे में बता सकते हैं। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों से बुक का पेज नंबर 34 ओपन करवाइए जिसमें आपने बच्चे को आफ्टर, बिटवीन और बिफोर का कॉन्सेप्ट समझाना है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करें जो कि 1 से 18 तक की नंबर लाइन होगी। अब आप बच्चों को बताइए कि आफ्टर का मतलब होता है किसी नंबर के बाद में आने वाला नंबर, बिटवीन का मतलब होता है 2 नंबर्स के दरमियान में आने वाला नंबर, और बिफोर का मतलब होता है कि किसी नंबर से पहले आने वाला नंबर। नंबर लाइन के थ्रू आप इन चीज़ों की बारे में बच्चे को एक्सप्लेन करें। आफ्टर की एक एग्जांपल दें, बिटवीन की एक एग्जांपल दें, बिफोर की एग्जांपल दें। जैसे आप बच्चे को आफ्टर की एग्जांपल दे सकते हैं कि 11 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 11। यस, 12 कम्स आफ्टर 11। अब आप बिटवीन की एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हाट कम्स बिटवीन 5 and 7। यस, 6 कम्स बिटवीन 5 and 7। अब आप बिफोर की एग्जांपल दे सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू कि व्हाट कम्स बिफोर 8। यस, 7 कम्स बिफोर 8। इसी तरह 15 के बाद 16 आता है,
9 comes after 8, 5 comes after 4, 2 comes after 1, 18 comes after 17, and 10 comes after 9. 13 comes between 12 and 14. 17 comes between 16 and 18. 9 comes between 8 and 10. 15 comes between 14 and 16. 2 comes between 1 and 3, and 8 comes between 7 and 9. इसी तरह बिफोर के क्वेश्चंस बच्चे को सॉल्व करवाएं. 12 comes before 13, 16 comes before 17, 8 comes before 9, 4 comes before 5, 1 comes before 2, and 17 comes before 18. इसके साथ अब आप दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आए जिसकी स्टेटमेंट है राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर. अब आपने बताना है कि इस नंबर से बिफोर कौन सा नंबर आता है और आफ्टर कौन सा नंबर आता है. 16 comes before 17 and 18 comes after 17. 12 comes before 13 and 14 comes after 13. 19 comes before 18 and 20 comes after 19. 9 comes before 10 and 11 comes after 10. 4 comes before 5 and 6 comes after 5. 7 comes before 8 and 9 comes after 8. Dear teachers, 19 से रिलेटेड रिटन एक्टिविटी करवाने से पहले आप बोर्ड पे नंबर 19 राइट करके बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए कि 19 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 19 2 डिजिट से मिलकर बनता है, जिसमें पहला डिजिट है 1 और दूसरा डिजिट है 9. 1 एंड 9 जब मिलते हैं तो बनता है 19. अब आप बच्चों को एक्टिविटी बुक के वो पेजेस दीजिए जो कि नंबर 19 से रिलेटेड है, ताकि बच्चा डॉटेड लाइन और विदाउट डॉटेड लाइन पे अपनी बुक पर नंबर 19 राइट कर सके. इसी तरह होमवर्क में भी आप उनको वो पेजेस दीजिए जो कि नंबर 19 से रिलेटेड एक्टिविटी बुक में दिए गए हैं, ताकि बच्चा डॉटेड लाइन और विदाउट डॉटेड लाइन नंबर 19 होमवर्क में भी लिखे. साथ साथ वो पेज भी दीजिए जिसमें 19 ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है, ताकि बच्चा कलरिंग के थ्रू नंबर 19 के कॉन्सेप्ट को समझ ले. इसके बाद आप असेसमेंट के लिए जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट का इस्तेमाल कर सकती हैं. थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस. टेक केयर. जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.